संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। रोएगी, बिल्कुल रोएगी। हंस हंस कंत ने पाया, जिन पाया तिन रोए। आंसी खेली पी मिले तो कौन दुआगिन होए। कबीर साहिब की वाणी है ये। नाच नाच के कूद कूद के नहीं मिला करता वो। छोटा सा बच्चा भी सयाना मारे से तो खिलौना मांगता है माँ बाप से, महंगा है वो, और माँ बाप की इतनी ताकत नहीं है उसको दिलवा दे। रो रहा है 1 घंटा 6 घंटे 12 घंटे खाना नहीं खाता। घरवाली बोलेगी दिला दो, कहाँ से लाऊं पैसे। अंगूठी मेरे हाथ में छोटी सी है, तेरे बाप ने दी थी मेरे को ये शादी में, फिर बेच दो। बेटे के लिए आप इतना नहीं कर सकते। रो रहा है, लगातार रो रहा है, कुछ कर लो। रो रो के बच्चा छोटा और ताकतवर होता तो बाजू पकड़ लेता हमारी। दे, जैसे बड़े होने के बाद माता पिता को मजबूर कर देते हैं बच्चे, दे दे, नहीं तो देख ले, फिर तेरा नाम बदनाम कर दूंगा, चोरी कर लूंगा बाहर जाके। ये धमकी देता मनुष्य बड़ा होकर। वो क्या कर रहा है, ताकत कम है जिस्म की, शरीर की ताकत कम है, आत्मा में तो पूरी ताकत है उसके। रो रहा है, 8-10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए रोते को, भोजन नहीं करता। घरवाली कहते ले दो, दे दो, क्या ऐसा हो गया खिलौना, और अंगूठी बेच दो। अंगूठी बेच के खिलौना लेके आ रहा है अपने बच्चे के लिए। रोया लगातार है, फिर बाप ने दे दिया उसको। फिर हमारा बापों का बाप है परमात्मा, क्या हमारे रोने से हमें वस्तु नहीं देगा? देगा, ज्यादा देगा, और दोनों लोकों के देगा। इस लोक के भी देगा
अमरलोक में भी ले जाएगा वो। सुनना कैसे? सुन लो दृष्टांत से। हम चले जा रहे हैं, एक व्यक्ति के यहां रात होती है। जैसे पहले हमारे बुजुर्ग, ट्रैफिक गाड़ियां नहीं होती थी, पैदल चलते थे लोग, 50-50 कोस पैदल चले जाया करते पहले के लोग। रास्ते में गांव आते थे और कहते थे भाई रात का भी विश्राम करना है, मैंने इस गांव में किसके करूं? जी वो है धार्मिक व्यक्ति, वो ठहराता भी है, भोजन भी कराता है, उसका रुक जाओ, चला गया वो। अब देखना बात क्या हो रही है। जी राम राम जी, जी राम राम जी, मैंने रुकना है जी, रुको जी। अब देखना सिर्फ एक बात बोली है, जी मैंने रुकना है, इतना बोला और बाकी कुछ नहीं कहा उसने। सामने वाला क्या बोल रहा है? चाय ले आओ जल्दी फटाफट। चाय आ जाती है, शाम का भोजन आ जाता है, क्योंकि समर्पित हो गया उसके। वो हो सकता है वो जिसका रुकिया चोर हो, डाकू हो, लूट ले हमें रात को, सब चीजें तिरस्कार करके हम उसके समर्पित हो गए हैं। लो जी बस तेरे पास रुकेंगे भाई। चाय मिली, शाम का भोजन मिला, अब सुबह चलेगा वो। भाई साहब लंबा रास्ता आपका, तो वो कह रहा जिसका हम रुके हैं, परोठे बना दिए हैं 10, अचार डाल दिया है और ये बांध दिया है, आप रास्ते में जहां भूख लगे खा लियो, और ये पानी है भाई। बोलो, अगत और जगत दोनों का मनुष्य ने दे दिया। क्या जगत है? रात को रुके, दिया, चारपाई दी। अगत क्या है? रास्ते में जा रहा है, उसका भी बांध दिया, रास्ते में खा लेना। ये तो मनुष्य दे रहा है, फिर परमात्मा इसे कम देगा? नहीं देगा, इससे ज्यादा देगा वो। लोक लाहू परलोक निबाहू, दोनों काम करता है मालिक। जगत के भी करता है, अमर लोक भी लेके जाता है। कमी क्या है, कसर क्या है? हम विश्वास नहीं करते, हम समर्पित नहीं होते उसके प्रति, अपनी चलाते हैं, खुद को बड़ा मान बैठते हैं। श्रीवाणी चल रही साहिब की, साच कहूं जग मारण धावे, झूठों का एतबार। सुनना है, एक दृष्टांत आ गया, सुन लो भाई। अब तो पशुओं का बोलबाला कम हो रखा, पहले तो पशु धन होता था हमारा, है तो अब भी। गाय की दूध कम करते कीमत गई, बैल फिरते गली गली, क्योंकि मशीनें आ गई। बैल का खर्चा ज्यादा है, खड़े खड़े का भी खर्चा है। मनुष्य क्या करता? मशीन लिया, ट्रैक्टर ले आया, खड़े का तो खर्चा नहीं उसका, चलाएगा तब खर्चा। उनका तो खर्चा था लगातार। क्या होता है, एक बार ऐसे ही एक घोड़ी लिया भाई, चला जा रहा था, दूर जाना था उसने। शाम होगी एक गांव में, तो बोला भाई मैंने रुकना है, ऐसा घर बता दो कोई जिसके मैं घोड़ी बांध लूं और मैं भी सो जाऊं रात को, और सुबह चल पड़ूंगा और चला जाऊंगा। और वो थे उस्ताद दोनों, जिनको पूछा और बदमाशा घर बता दिया। कहते वो देखो नोहरा, वो देखो बड़ा घर, दरवाजा बड़ा है, इसके रुक जाओ आप। 12 आदमी था, उसने क्या पता था क्या होना यहां पर। जाके भाई अपनी घोड़ी बांध दी, राम राम करके बैठ गया उसके पास। भोजन भी दिया उसने उसको, चारपाई भी दे दी। ब्याने वाली थी घोड़ी, 1 घंटे में ब्याह जाओ चाहे 2 घंटे में ब्याह जाओ। ब्याने का मतलब बच्चे को जन्म देना था उसने। होता क्या है भाई, तो सुहा दिया श्रीमान जी घोड़ी वाला तो। अब बछेरा रात को भाई पैदा हो गया और बछेरा आ गया। बछेरा मैंने घोड़ा, बहुत कीमती होता है बछेरा। और भाई जिसका रुक रहा था ना, उसकी भैंस भी ब्याह गई,
उसने कट्टा दे दिया। उसने सोचा भाई लोभ आ गया उसका, तो उस्ताद का इतना सुंदर बछेरा होगा भाई, ये तो लाखों रुपए का होगा भाई। क्या किया, खोल के बछेरा भैंस के नीचे साथ में बांध दिया। जो कट्टा था भैंस वाला वो उधर बांध दिया उसके भाई क्या नाम है अपनी घोड़ी के पास। वो उठा, कहता मेरी घोड़ी कहाँ, कहता ये घोड़ी नहीं बीतेगी, रात को ब्याही तो नहीं, कहता ब्याह किया तो क्या दिया है, कहता कट्टा दिया है। नहीं भाई ये तो हो नहीं सकता। बिल्कुल हुआ ये तो भाई ही हुआ, या तो पंचायत करवा कर ले पंचायत। उसके बाद बदमाश थे जो पंचायती वहां आगे भाई, उन्हें उसने खिला पिला दिया। अच्छा अब पंचायत होती है, जरा देखना अब क्या होगा। सारे पंचायती उसके हक में, जिसके घर घोड़ी बंदी थी और जो बछेरा ले उड़या लेने की ताक में था, वो सारे पंचायती बोले भाई हम बता भाई बात कहते हैं। बोले जी ऐसे से मैंने घोड़ी बांध रखी थी, रात को जन्म दिया है, ये कह रहा ये बछेरा जो जन्म है ये तो इसने भैंस ने जन्म दिया है, ये कट्टा इसे इसने घोड़ी ने जन्म दिया है। कहता ठीक करे भाई ये ठीक करे है। ने बोला भाई हम पंचायती, हाँ। वो बोले सारे उसके उस्ताद सारे के सारे, जिसकी घोड़ी में थे बछेरा निकला और रोने लग गया, रोवे। कहता भाई तो रोवे क्यों है, गांव वाले बोले तो रोवे क्यों है। ने बोला मैं न्यू रोऊं सू, इस गांव का भला कौन करेगा। इसी पंचायत मिल गई जो कट्टे को तो बछेरा कट्टा भैंस के नीचे बदल दिया। ने बोला भाई देखो बात सुन ले, हम तो सच्ची कह रहे हैं। तो ने बोला भाई ये तो भगवान की बात है भाई, करनी है उसकी। गाय का तो ना उसका भैंस का तो बछेरा दे दिया और उसको दे दिया, तो ये तो भगवान ही करनी है भाई, बच्चा दे दिया। ने बोला जी भगवान तो सब देखता होगा। बोला हाँ सब देखता है। अच्छा न्यू बताओ, इतना बढ़िया फैसला था मैंने कर दिया। ने बोला थारा औलाद भी होगी के, औलाद बोला जी होगी, औलाद भी होगी। थम औलाद की बाट देखो सो, थारा नहीं औलाद होनी, इसे पंचायतियों गए जिसने बछड़ा ना कट्टा बछेरा बना दिया। हाथ जोड़ के बोलिया भाई गाम राम सुन लो सारे, अगर थारी पंचायत भी ऐसी है, थारा गांव का ये सारा पंचायतियों का साथ भी ऐसा है, फिर तुम क्या सोच रहे हो थारा बछेरे पैदा होंगे, यानी थारे बच्चे पैदा होंगे, थारा नहीं कुछ भी पैदा होता है। वो बात करके चल पड़े भाई। बुलाया एक ने, कहता भाई शराब तो ना दे, शराब देता हूं इस गांव में पुत्र पैदा नहीं होगा। कहता भाई शराब क्यों दे रहा है। कहता फिर क्या दूं बताओ, तुम्हें नाम दूं क्या मैं मेरी घोड़ी ने बछेरा जन्म दिया और तुमने वो भैंस का बना दिया। क्या ये सारी पंचायत उसके हक में हो गई। और घोड़ी वाले को जब कट्टा देने लगे ना, तो बोला कट्टा क्या करूंगा, रखो अपना कट्टा भी भाई, अपनी घोड़ी को ले चल पड़े। साच कहूं जग मारन दावत, झूठों का एतबार है। वो सारे झूठे थे पंचायत, उनका लोग सारे विश्वास कर रहे हैं। बोलो साहिब कहते भाई मैं सच्ची तो बोलता हूं, लोग मुझे मारन दौड़ते हैं। और झूठों का एतबार कर रहा ये संसार। कहे कबीर फकीर पुकारी के सब उल्टा व्यवहार। उल्टा व्यवहार क्या था, ये उल्टा ही तो था। भैंस ने बछेरा जाम दिया, हो ही नहीं सकता। और उसने क्या नाम है घोड़ी ने कहता कट्टा जन्म दिया। क्या ये उल्टा है, ये है उल्टा व्यवहार।
गांव में सारे उसके सपोर्टर पाए भाई। बछेरा छोड़ के रोता हुआ अपनी घोड़ी लेके चल पड़ा। ये संसार है। साहिब कहते हैं वाह वाह धन्य हो निरंजन, ये तेरा दरबार, ये तेरा देश, तुझे धन्य हो भाई, यहां कुछ नहीं है। सत्यवादी बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं भाई। परमात्मा कहाँ है, आत्मा कहाँ है, इसकी छानबीन कर लो पहले। आत्मा मनुष्य के शरीर जैसी नहीं है, न छोटी होती न बड़ी होती, कोई तोल नहीं कर पाया आज तक। परमात्मा किसी जगह कैद हो जाए, रोक ले कोई किसी विशेष स्थान पर, ऐसा नहीं होता। सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, घट घटवासी है, सब घटों में रहता है। सुनना सुनो ध्यान से बात। माता पिता अपनी करनी करते हैं बस। बच्चा अंदर किसने बनाया, किसने बढ़िया सील स्याल का अंग प्रत्यंग लगा के ये इतना सुंदर, माता ने केवल अपना भोजन किया है, केवल अपना भोजन। बनाने वाला अंदर बैठा था, कैसे कैसे अंग लगाए, चमड़ी भी कई परत है इसमें। बोलो, मुखड़ा, नासिका, आंखें, कान, ऊपरली बिल्डिंग में दे रखे हैं जहां से सब दिखता है? एक भी अंग नहीं बना सका मनुष्य जो का त्यों। जो अंग परमात्मा ने बना के लगा रखे ना, और मनुष्य बदलेगा, ज्यों का त्यों नहीं बना सका। घुटना तो बदल दिया लोहे की प्लेट का, जो का त्यों नहीं बना पाया। लगा तो दिया सिकरू शुक्रू, कब्जे कुब्जे मुड़ने के भी थोड़े थोड़े, वो नहीं बना पाया। फिर किसने बनाया? अंदर बैठा बनाने वाला। अंदर ही मिलना उसको, भेद जान के मिलना भाई। बिना भेद जाने तो जगत का कुछ नहीं मिलता। इसीलिए सत्संग में बहुत भेद बताए जाते हैं, इशारे किए जाते हैं। जो जानना चाहते हैं वो जानकार के पास आने लगते हैं बार 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 बार, फिर चीज को ले लेंगे भाई। देख लो तुम, दृष्टांत लो के पिंड में ले लो। एक महिला थी भाई, कभी भी भिक्षा नहीं दी उसने कभी किसी को। एक भिखारी जाता था और जाके दरवाजे पे माई की बेटी भिक्षा डाल दो। पहली बार तो खोलती नहीं थी, कई बार खोल के भाग जाए यहां से। पूरा 1 महीना जाते हो गया भाई। उसने सोचा क्या करूं, थकली में भी कब तक ना करूं। भाई घर में हलवा पूरी बने थे, दिवाली थी, त्योहार था, हर रोज आएगा ना भाई, डाल दिया भी हलवा पूरी। अब बोलेगा वो, कहता बहन जी कितनी दानी हो आप, कैसा दान करते हो। कहता मैं दानी कहां से होगी, 1 महीना हो गया आपको रोजाते हुए। कहता बहन जी मैंने आना नहीं छोड़ा, फिर भी आपने भिक्षा डाल दी। फिर बोलो, अरे हम क्यों छोड़ेंगे जाना परमात्मा के पास, क्यों छोड़ेंगे। अंदर बैठा भाई, बाहरी पढ़ाई लिखाई की दूर तक जरूरत नहीं उसको मिलने के लिए, दूर तक जरूरत नहीं। कभी सोचो कठिन योग नहीं, कठिन भाषा जरूरत नहीं है। बोलो, सीधे साधे साधारण व्यक्ति को जल्दी मिलता है।
प्यार से प्रगट होत में जाना, प्रेम से प्रगट होत में जाना। प्रेम से प्रकट होता है वो, हाँ बिल्कुल होता है। इंसान भी प्रेम से प्रकट करने हो जाते हैं, पशुओं को भी प्रेम करते हैं इंसान तो, और क्या करोगे आप। कुत्तों का प्रेम करता है, बिल्लियों घर में रख लेता है, पिल्ले को ले आता है, जब उनसे प्यार करता है जफ्फी पाता है, उसको नहीं काटते वो पशु, और बार वाले को मिनट में काट दे। ये तो पशु की बात है। फिर परमात्मा प्रेम से प्रकट होत में जाना, प्रेम से प्रकट होता है वो। बाहरी बनावट की जरूरत नहीं है उसको, सुंदर कपड़े पहनेंगे और नहीं नहीं, आत्मा से आप साफ हो जाओ बस, मिल लेगा वो, क्या दिक्कत है। बुला भी लेगा, घर में भेज देगा शिष्य। पता क्या होता है, when the pupil is ready, the teacher himself comes। जब विद्यार्थी पढ़ने की तैयारी करके और बार बार मन में सोच रहा है मैंने शिक्षा लेनी है, शिक्षित चाहिए, शिक्षित, वो शिक्षक घर में भेज देता है, घर में आ जाता है वो। गुरु को भी घर में भेज देता है वो मालिक, जाओ मिल लो उनसे। घर में बिठा दे और चाय भी पिलवा दे आपके हाथ से उसको। कितनी बड़ी दया करता है वो, दयालु बहुत है, दया बहुत करता है। हम समझ नहीं पाते बस, हम छोटों को नहीं मिलना चाहते, हम बड़ों को मिला। बड़े सारे स्वार्थी हैं, छोटे परमार्थी हैं। जितने बड़े मिलेंगे लूटने वाले मिलेंगे हमें, फरेबी हैं वो सारे, लूट लेंगे हमें कोई ना कोई बहाना मार के। गरीब आदमी, छोटा आदमी हमारे से छोटा होगा, प्यार करेगा, हमारा मान सम्मान करेगा, हम उसको मिलना चाहते हैं। अरे परमात्मा उसके अंदर बैठा, तेरे अंदर बैठा है। तो मालिक की भक्ति करने के लिए मनुष्य तन मिला है भाई, कर लो। क्या पता कब तक श्वास मिले हैं, कब तक गिनती के ही अंदर बोल रहे हैं। बोलने वाला कभी भी जा सकता है भाई, पीछे रहने वाले बस रोते रहते हैं, निकट के हैं तो हाल है बस, हाजिर है वो तो, उसको मिलने आए हैं हम तो। कहाँ मिलता है वो? सत्संग में मिलता है। सत्संग में परमात्मा की राही आती है, गुणगान गाते हैं मालिक के, वेद बताते हैं, फिर मिल लेते हैं हम बस। वार्ता चल रही है, चेतावनी जपरू प्राप्ति को जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।